पूर्व उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण का लास्ट भाषण लोहरदगा में आप आज सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर नेक्स्ट वीडियो भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जब यहाँ के कुछ पदाधिकारी जब संबोधन करने लगे तो भावुक हो चुके हैं, लेकिन उपायुक्त का कार्यकाल कैसा रहा, नए डीसी के मौजूदगी में पूर्व डीसी डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने क्या कहा, चलिए IHQ पब्लिक इंडिया यूट्यूब चैनल पर दिखाने का प्रयास करते हैं। आप बने रहे। उन्होंने आज लोहरदगा के इस विदाई समारोह एवं स्वागत समारोह में उन्होंने अपनी कार्यकाल को लेकर क्या साझा किए हैं, चलिए सुनाते हैं। ताराचंद जी, DFO साहब, DDC साहब, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी वन ऑफ द बेस्ट ये पोस्टिंग रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं और स्नेह लोगों से बहुत यहाँ पे मिला। मुझे याद है 2022 में चार्ज लेने के बाद 1 महीने के बाद तकरीबन जिले का माहौल थोड़ा सा बिगड़ गया था। उस वक्त और आज का ये दिन है, हम लोग एक लंबी दूरी तय करके यहाँ आए हैं और मैं समझता हूँ कि इस पूरी टीम की उपलब्धि है कि उस दिन के बाद से आज तक इस जिला में एक भी कोई घटना, छोटी सी भी कोई घटना नहीं हुई है और शांति और सुव्यवस्था के साथ हम लोगों ने दिखाया है कि किस तरह से खुशी के साथ त्योहार हम लोग मना सकते हैं और बगैर किसी मनमुटाव के सारे समुदाय मिलके हर कोई त्योहार मना सकते हैं। आप जो मेरी अभी की ये टीम जो जिनसे मैं अभी मुखातिब हो रहे हैं, वो तकरीबन सारी जो है इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के पीरियड से हम लोग साथ में हैं। तो मेजरली आप लोगों से इलेक्शन के वक्त ही काम, यानी आपके साथ काम करने का मौका मिला और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने आपको डेलीगेट की, वो मैं ये गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि उसमें 100 में से 150 अंक आप लोगों को मिल जाते हैं, क्योंकि इतना अच्छे से आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि सर आपकी वजह से इलेक्शन स्ट्रेस भी हुए। नहीं, आपकी वजह से इलेक्शन स्ट्रेस भी हुए। आप लोग जो हर कोई कोशांग देख रहे थे, हर कोई कोशांग, चाहे वो हमारा कार्मिक कोशांग हो, एक्सीलेंट वर्क, मतलब कुछ भी हमें उसमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उल्टा मुझे ही कुछ सीखने को मिला कार्मिक कोशांग के काम से। इतना बढ़िया कार्मिक कोशांग ने काम किया, ट्रेनिंग कोशांग हो, मटेरियल कोशांग हो, इतना एफिशिएंसी के साथ। तो मुझे लगा कि छुट्टियां देने का ही असर हो सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरी पॉलिसी इसमें सफल रही कि आप लोग उन छुट्टियों से जो एनर्जी पाते हैं वो एनर्जी अपने काम में लगाई और दोनों इलेक्शन इतने सुपर और पीसफुली यहाँ कंडक्ट हुए। जो वाहन कोशांग है, मतलब हर कोई कोशांग, कहीं ऐसी किसी कोशांग में ऐसी कहने की बात नहीं है कि जहाँ पे हम लोगों को कुछ स्ट्रेस हुआ हो कि हम लोग कुछ इंटरफेयर करें। तो हम लोगों का, क्योंकि टीम इतने अच्छे से काम कर रही है, तो हम लोगों का काम बस इतना रह गया कि मॉनिटरिंग करें और जो राज्य से और ECI के स्तर से जो रिव्यूज हो रहे हैं उसमें हमारी टीम का काम हम लोग दिखाएं या फिर हमारे उच्चाधिकारियों को बताएं। तो मुझे लगता है कि अब धीरज जो है वो स्टेट इलेक्शन ऑफिस में है, तो वो ज़रूर कंफर्म करेंगे कि लोहरदगा की टीम का काम वहाँ पे अप्रिशिएट हुआ है कि नहीं। ये आप सब लोगों की अचीवमेंट है। लेकिन मैं आज मेरे कुछ पुराने साथियों को भी याद करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी काम आपने कहे कि मेरे इनिशिएटिव है, हो सकता है कि मेरे दिमाग में सबसे पहले आए हों, लेकिन उनको एक स्वरूप देना या फिर उसको इम्प्लीमेंट करना या फिर उसका पूरा एक वो स्ट्रक्चर तैयार करना,
ये सब मेरी उस वक्त की टीम ने ही किया है। तो उनका नाम मैं आज ज़रूर लेना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ जो जब जस्ट मैंने अभी बताया कि जो हमारे ज़िले में स्थिति खराब हुई थी, तो उस वक्त मुझे याद है कि हम लोग, मैं और एसपी साहब दोनों ही नए थे, तो हम लोग उस घटनास्थल पे थे और उस घटनास्थल के आजू बाजू भी कहीं कहीं स्थिति खराब होने लग गई थी। तो उस वक्त हमारे जो एसडीओ साहब थे अरविंद कुमार लाल जी, और दीपक जी थे जो बाद में एसपी गढ़वा बन के यहाँ से गए, और घूम के जहाँ कहीं भी जरा सा भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी उसको हैंडल किया, ताकि हम लोग पूरा फोकस उस घटनास्थल पे दे सकें। अगर उस वक्त वो राम जी और मैं, तो हम लोग दोनों ने उस घटना को फेस करने के बाद ये नहीं चाहिए कि आगे आने वाले समय में यहाँ के जो लोग हैं उनको उस किस्म की अशांति को ना झेलना पड़े, उस किस्म के तनाव को ना झेलना पड़े। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका हम लोगों ने सोचा कि यहाँ के युवाओं में जो है वो संवाद पैदा होना चाहिए, और संवाद का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप लोग एक उनको मंच दें और उस मंच के ज़रिए जो यहाँ के युवा हैं आपस में घुले मिलें, और चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो अन्य कोई एक्टिविटीज़ हो उसमें हिस्सा लें। तो इसी के तहत राम और मेरा, हम दोनों का ये ब्रेन चाइल्ड था युवा सद्भावना मंच, और उसके बाद से तकरीबन 2-2.5 साल तक हम लोग इसकी रेगुलर हर ब्लॉक में, हमारी पुरानी टीम इसको और अच्छे से जानती है कि हर सप्ताह हम लोग इसकी एक्टिविटीज़ कराते थे। और उसके चलते कहीं ऐसे हुआ कि विभिन्न समुदायों के जो हमारे युवा हैं उनमें आपस में यानी स्नेह का भाव हो गया या फिर दोस्ती हो गई। तो इसी के चलते कई सारी चीज़ें जो है वो हैंडल हो जाती थी कि कई बार कुछ अगर कहीं पे कोई बदमाशी हो रही है तो खबर मिल जाती थी कि सर यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो समय चलते हम लोग हैंडल कर पाते थे। उसके बाद राम ने इस जिला को तकरीबन 26 छोटे छोटे सेक्टर्स में बांट दिया, और 26 सेक्टर्स की जिम्मेदारी एक मैजिस्ट्रेट और एक पुलिस ऑफिसर के जिम्मे दी। और ये लोग जो हैं वो हर 2-3 महीने में एक बार अपने हिस्से के इलाके में मीटिंग्स करते थे, लोगों से मिलते थे, बातचीत करते थे। तो ये इस इनिशिएटिव की वजह से जो है वो सूचनाएं हम लोग को बहुत तेज़ मिलने लग गई थी। उसके बाद तो मैं इस पूरे सिस्टम का जो है वो श्रेय हमारे पुराने एसपी साहब श्री राम कुमार जी को भी देना चाहता हूँ। उनके वजह से जो है वो आज आप जो भी कह रहे हैं कि शांति सद्भावना का माहौल हुआ है, उसमें उनका भी लायंस शेयर है। उसके बाद हमारी पुरानी जो डीडीसी मैडम हैं गरिमा जी और समीरा जी, हमारे जो बाकी के जो शिक्षा के क्षेत्र में जो इनिशिएटिव्स हुए और जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो इनिशिएटिव हुए, उनका डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन काम तक है कि लोहरदगा को अब 3 साल से किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक घटना को सामने नहीं जाना पड़ा है। तो मेरी जो ये टीम है और हमारे जो नए डीसी साहब हैं वो इस शांति सद्भाव के माहौल को आगे कायम रखेंगे, और मैं इनका जितना काम मैंने देखा है मुझे उम्मीद है कि ये और बेहतरीन काम करेंगे और यहाँ के जनता को और लोहरदगा ज़िला को विकास के और ऊंचे पायदान तक ले जाएंगे। और परिवार से कभी विदाई नहीं ली जाती है, हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे और आप लोगों से मिलते रहेंगे। आप लोगों को, आप जितने वक्त तक यहाँ इस ज़िला में है उस वक्त तक डीसी साहब को सहकार्य करिए, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, और यहाँ से आगे आप जहाँ कहीं भी जाएंगे वो आपके आने वाली कैरियर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फिर से एक बार कहना चाहते हैं कि हेल्थ का ध्यान रखिए। सबसे पहला है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और उसके बाद हेल्थ के बलबूते पे अपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जब आप अपनी बॉडीली हेल्थ की बनाते हैं
तो उस फाउंडेशन पे आप अपने आगे काम अच्छे से कर सकते हैं, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। इतना ही आपसे कहते हुए एक बार फिर से आप सब लोगों के अच्छे सहकार्य के लिए, प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोहरदगा की पोस्टिंग मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा, मतलब अच्छे थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड विल बी सीइंग यू। थैंक यू।